जय माता दी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। आज का वीडियो अंगारक योग की पार्ट 2 बनाया जा रहा है। राशियों पर प्रभाव कैसे कैसे होगा और हमें क्या उपाय करने होंगे। पहले पार्ट 1 में सिंह लगन राशि तक का वर्णन किया गया है। अभी हम कन्या राशि से मीन राशि तक देखेंगे। मीन राशि में मंगल, राहु और बुध की युति हो रही है, अंगारक योग बन रहा है। अभी हम देखेंगे ये कन्या राशि के लिए कैसा है। कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए ये जो योग है ये 7th हाउस में पड़ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 उनके 7th हाउस में है ये योग। तो 7th हाउस आप जानते हैं, सेवन्थ हाउस होता है पार्टनरशिप का और रिलेशनशिप का। सभी जो रिलेशनशिप हैं वो 7th हाउस से देखे जाते हैं। मैरिज भी और पार्टनरशिप, बिजनेस की पार्टनरशिप भी इसी से देखी जाती है। अब बिजनेस देखिए, जब यहाँ पर मंगल और राहु हैं तो राहु होते हैं जब किसी जो बहुत सारे लेग्स होती हैं जिनकी, यानी कि जो कंपनियां जिनकी बहुत सारे हिस्सेदार हैं, बड़ी कंपनियां, और मंगल होता है भाई का कारक। तो ऐसे हम कहेंगे कि अगर आपकी भाई के साथ कोई पार्टनरशिप है या फिर कोई ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए, तो क्योंकि यहाँ बुध जो है स्पीच का कार का वाचा कार का साथ में जुड़ गए हैं, तो इन लोगों को अपने 7th हाउस के लिए ध्यान देना होगा, ध्यान से बात करनी होगी अपने 7th हाउस को संभालने के लिए। यानी कि कन्या लगन और कन्या राशि वालों को अपने रिलेशनशिप में ध्यान देना होगा बात करते हुए, और जो बड़ी कंपनीज हैं या जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उनको ध्यान देना होगा। और देखिए मंगल और राहु जो है, मंगल पुलिस होती है और राहु चीटिंग, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर झगड़ा होने के चांसेस हैं और यहाँ पर जो केस होने का चांस है। तो इसलिए आप जो भी शब्द बोलें इस एक महीने में 23 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल से 1 जून तक का जो समय है, तो आपको ध्यान से रहना होगा। आगे हम बात करते हैं तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए। देखिए तुला राशि और लगन के लिए ये 1 2 3 4 5 6 उनके छठे घर में ये योग बन रहा है। तो छठा घर जो होता है जॉब का होता है, ऋण का होता है, डिसीज़ का होता है। तो देखिए राहु जो होते हैं वो छुपी हुई डिसीज़ होती हैं। आप अगर एनुअल टेस्ट भी करवाते हैं तो आपको इतनी आसानी से उस डिसीज़ का पता नहीं चलता जब उस घर में राहु बैठे होते हैं। तो राहु और मंगल की युति हो रही है, तो तुला लगन वालों को अपने जो भी बीमारी है उसके प्रॉपर टेस्ट करवाने होंगे, और जो लोग जॉब में हैं उनको भी ध्यान देना होगा, और जो जिन्होंने ऋण लिया हुआ है कहीं से उनको भी ध्यान से बात करनी होगी। और तुला लगन वाले अपना एनुअल टेस्ट करवाएं, और अगर उनको थोड़ी सी भी बीमारी है, जैसे हम कई बार देखते हैं कि लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है और वो सोचते हैं कि गैस बनी हुई है। वैसे तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 लोअर अब्डोमेन का 6th हाउस होता है, लोअर अब्डोमेन को दिखाता है। तो मैं यानी कि अगर कहीं पे पेन है, कुछ है, तो आपको प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए, इस महीने में ध्यान रखना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए ये युति 5वें घर में बन रही है, 1 2 3 4 5 5वें घर में। तो उनको अपने 5वां घर होता है, देखिए संतान का, बच्चों का। तो उनको अपने बच्चों से ध्यान से बात करनी होगी। और 5वां घर जो होता है पूर्व पुण्य का भी घर होता है। तो यहाँ पर देखिए
इनके लिए जो चौथे घर का मालिक है वो पांचवें घर में आ गया है, तो ये पूर्व पुण्य को भी दर्शाता है ये घर। तो आप अब जो भी हैं, पांचवा घर मंत्र जाप का भी होता है, तो आपको इन सब चीज़ों में ध्यान रखना होगा। जो भी मंत्र जाप करें और बच्चों से ध्यान से बात करें। आगे हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि के लिए देखिए, ये युति 1 2 3 4 चौथे घर में बन रही है। चौथा घर होता है सुख का, माता का सुख, होम, व्हीकल्स जो भी होते हैं, इन सब का होता है। तो इन लोगों को अभी हमने देखिए सभी राशियों में हमने मरकरी को लिया है, वाचा कारका को लिया है कि हमें किन किन से ध्यान से बात करनी है। तो यहाँ पर हम धनु राशि वालों को यही सलाह देंगे कि वो अपनी माता से ध्यान से बात करें, कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोले। और देखिए अपने और जो भी अगर कोई उनका होम का डिसीजन लेना है, घर के बारे में कोई डिसीजन लेना है, कोई डील करनी है, कुछ भी करना है, तो वो बहुत सोच समझ के काम लें इस 1 महीने में। आगे हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, मकर राशि और मकर लगन के लिए ये जो योग है ये उनके तीसरे घर में हो रहा है। तो तीसरा घर देखिए कम्युनिकेशन का होता है, और वहाँ पर पहले से ही स्पीच का जो कारका है मरकरी बुध बैठे हुए हैं। और तीसरा घर जो होता है सिबलिंग्स का होता है, भाई बहन का होता है, करेज का होता है। देखिए इनके लिए मंगल और राहु जो है तीसरे घर में जो मैलेफिक प्लैनेट बैठे होते हैं वो अच्छा करते हैं, क्योंकि ये जो प्लैनेट है ये करेज देते हैं। तीसरे घर का कारका मंगल उसी घर में बैठा है और राहु के साथ बैठे हैं, तो ये उनका जो हिम्मत है, साहस है, वो बढ़ेगा। वो जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए उनका साहस में बढ़ोतरी होगी। सिर्फ ये है कि उनको अपनी वाच शक्ति पर, बोलने पर ध्यान देना होगा। आगे हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के और लगन के ये दूसरे घर में युति हो रही है मंगल और राहु की। तो कुंभ राशि देखिए, तो कुंभ राशि के लिए जो दूसरे घर का कारका बुध जो है वो वहीं पर ही है और मंगल और राहु के साथ हैं, तो उनको भी अपने बोलने के लिए किस पर ध्यान देना होगा। देखिए दूसरा घर होता है कुल का। एक तो जो शादी के बाद देखो लड़की जब शादी होकर जाती है तो वो नए घर में जब उसका प्रवेश होता है, और दूसरा अगर जो भी है शादी से पहले का जो कुल होता है, हम दूसरे घर से मोस्टली जो शादी के पहले का कुल देखते हैं कि हमें उन लोगों से ध्यान से बात करनी है। दूसरा घर फूड का होता है, भोजन का होता है, आप कैसा भोजन ले रहे हैं। देखिए दूसरे घर में जब मंगल और राहु की युति है तो आपको तेज मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं लेना है। राहु आपको कोल्ड फूड नहीं लेना है, ठीक। और उसके बाद क्या देखा जाता है, मरकरी बुध जो है स्पीच के कारका है, तो इन लोगों को मेनली अपने जो कुल से है के लोगों से ध्यान से बात करनी है और अपने भोजन पर खास तौर से भोजन पर ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए। देखिए मीन राशि और मीन लगन वालों के राहु पहले से ही उनके लगन पर बैठे हुए हैं। ये 1.5 साल के लिए एक राशि में बैठते हैं, और अब मंगल की युति हुई है तो ये योग इनके लगन के ऊपर बन रहा है। तो इन लोगों को अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा, अपने शरीर का, अपने सेहत का ध्यान रखना होगा। राहु जो है देखो प्रॉब्लम देते हैं, जैसे नर्व